आदर काज़मी साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तबीयत में अफाका है, मुतमईन नज़र आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मामलात अभी अफाके से दूर हैं? नहीं, काफ़ी तसल्ली हुई है और पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब ये है कि जिस किस्म का नाम सामने आया है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं जी। एक तो ये है कि पहले मैंने 1-2 प्रोग्राम्स के अंदर पहले भी अर्ज़ की थी कि नाम राजा रियाज का फाइनल होगा, कोई माने या ना माने। बिल्कुल। और अब जिस किस्म का नाम सामने आया, मेरे ख्याल में मेरे समेत बहुत सारे लोगों की तसल्ली हो गई होगी कि अब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। जहाँ तक काकड़ साहब का ताल्लुक है, मेरी तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले काकड़ साहब से बात हुई और काफ़ी 20-25 मिनट टेलीफोन पे बात हुई, और उस वक्त मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि काकड़ साहब जो है वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मैं बाप पार्टी के हवाले से उनसे पूछता रहा कि आप किस जमात के साथ जाएंगे, तो काफ़ी तफसीली बात हुई। उनकी जो शख्सियत है, एक पढ़े लिखे इंसान है, बड़ी उनकी नफीस पर्सनैलिटी है, वेल रेड हैं और बड़े जिसे आप कहते हैं महज़ब किस्म के आदमी हैं, तो उनकी शख्सियत से शायद ही किसी को इख्तलाफ हो। हाँ, अब जो उनको टास्क दिया गया है उसमें क्या वो पूरा उतर सकेंगे, इसलिए कि 2018 का जो इंतखाब है उसके ऊपर अभी तक उंगलियां उठती हैं। उसे कहा जाता है कि जी आरटीएस बैठ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो मेरे ख्याल में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे है। लेकिन ना मियाँ साहब का कैंडिडेट आया, ना जरदारी साहब का कैंडिडेट आया कैंडिडेट आया तो राजा रियाज साहब का आया। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता। बस क्या बात है जी, फिर तो छा गए। अदर काज़मी साहब, जो तारड़ साहब का मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, या वो उनका जो तर्ज अमल रहा है इवन सियासत के अंदर, इवन इन द सेनेट, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एस्टेब्लिशमेंट के वो हामी हैं। वो एक इंडिपेंडेंट शख्सियत है। हम सब एग्री कर रहे हैं, आपने भी अभी कहा, मुझे भी पता है ज़ाती तौर पर कि वो बड़े साफ़ सुथरे इंसान है, वेल रेड इंसान है, आर्टिकुलेटेड है। बट किसी की इंक्लिनेशन होना और किसी का प्रो एस्टैब्लिशमेंट होना ये कोई बुरी बात भी नहीं है, और हमें शायद इसको बहुत ज्यादा, वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो जिस तरह तारड़ साहब ने फरमाया कि अतर काज़मी साहब ने हमारे किसी काम की तारीफ की, देखिए मैं इनके हर अच्छे काम की तारीफ करता हूं, और तारड़ साहब तो वैसे ही अच्छे काम करते काम है आजकल। नहीं, ये काम अच्छे करते हैं, पर ऑब्वियसली जब अभी देखें ना, ये हुकूमत में थे, ये ताकत में थे, तो होता ये है कि ताकतवरों पे तनकीद ज्यादा होती है। अभी भी ताकत में है, और काज़मी साहब की अभी भी ताकत में है, जरा ध्यान रखिएगा। ये लिविंग मशीन है, रिपोर्टिंग लाइफ है इनकी। अता तारड़ साहब जो हैं ये वर्कहोलिक आदमी है, इनकी सुबह कहाँ होती है, रात कहाँ होती है, शाम कहाँ होती है, इनको खुद नहीं मालूम होता। अच्छा, मेरा तारड़ साहब से टोटल जो इस हुकूमत का गिला है ना, आखिरी दिनों का जो इनसे मेरा गिला, वो यही है कि जहां पे इतने ज्यादा नाम गर्दिश कर रहे थे, तो ये अगर अपने छोटे भाई का नाम भी दे देते तो 4 दिन मेरा नाम भी गर्दिश करता रहता, इसलिए कि मीडिया के हवाले से भी खबर। मुझे सिर्फ टोटल ये गिला इनसे, और कोई गिला नहीं। बाकी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि आप हमारे कैंडिडेट की तारीफ कर रहे हैं। अब इसमें जो देखने वाली चीज ये है कि आज से 2 महीने बाद भी मैं तो काकड़ साहब की तारीफ कर रहा हूंगा। क्या 2 महीने या 3 महीने के बाद पीपल्स पार्टी पीडीएम वाले भी उनकी उसी तरह तारीफ कर रहे होंगे, या हालात बदल चुके होंगे? ये बड़ी देखने वाली चीज है। अदर काज़मी साहब, ये तारड़ साहब की बात अगर असूली तौर पर देखा जाए तो बड़ी दुरुस्त है कि ये होनी भी नहीं चाहिए, और न्यूट्रलिटी का जो एलिमेंट है या उसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत बुरी तरीके से ब्रीच होगा, वायलेट होगा, अगर हम पार्टी पॉलिटिकल लोगों को, ऑनरेबल लोग हैं सारे, कि उनमें से कोई भी वफाकी काबीना के अंदर आए। बट कंसिडरिंग द फैक्ट जो आज के हालात हैं, आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? क्योंकि उनको भी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। सो तारड़ साहब की बात के अंदर बड़ा वजन है, और आई कैन सी कि शायद उनको इस बात की इंडिकेशन हो भी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि पार्टी पॉलिटिकल लोग या साबिक जो वुज़रा हैं उनमें से कोई केयर टेकर कैबिनेट में आए। देखिए, बात तो बिल्कुल तारड़ साहब ने मुनासिब की है, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकायक क्या हैं आप देख लें। इस वक्त 2 जो सूबों में इंतखाबात नहीं हुए, 3 महीने के लिए जो KPK की निगरान हुकूमत आई थी, 6 महीने बाद मुझे और आपको बताया गया जी वो तो न्यूट्रल ही नहीं थे, वो तो गैर जानिबदार ही नहीं थे, उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं।
तो अब क्या इस मुल्क में वो आइन कानून क्या वो वाली बातें रह गई हैं? वो तो किसी जमाने में जब हम कहते होते थे ना बुजुर्ग की जी किसी जमाने में खुराकें होती थी, अब इस तरह बातें हुआ करेंगी किसी जमाने में आइन हुआ करता था, कानून हुआ करता था। जमाना कौन सा वो था? जो तारड़ साहब की हुकूमत 16 महीने के दौरान जो करके चली गई है, तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो अब ये आइन कानून और ये वाली बातें जो है वो मेरे ख्याल में जमाना तो मुझे बता दें। मैं भी बताता हूँ। चलिए जरा एक मिनट काज़मी साहब की बात मुकम्मल हो जाए। ऑर्डिनेंस आए हैं 75 ऑर्डिनेंस में से 72 ऑर्डिनेंस उनके जमाने में वो मेरे ख्याल में अब वो 16 साल के तक जो है ना अगले हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी जहां तक निगरान काबीना का ताल्लुक है, मैं अभी भी होपफुल हूं कि तारड़ साहब कोई गुंजाइश निकालेंगे और मेरा नाम बीच में डलवाएंगे किसी तरीके से। आप दिलों के वजीर बने सर। अच्छा, नहीं वो नहीं, तारड़ साहब आपका नाम यकीनी तौर पर डलवाएंगे लेकिन किसी और लिस्ट में पहले, और वो पता नहीं कभी भी नहीं। पहले ही आमिर मीर साहब से खफा है। काज़मी साहब आप किस किस को खफा करें? हाँ बिल्कुल सही। नहीं वो फिर ये होगा, मैंने तो कह दिया कि लिस्ट में जरा बताइएगा लिस्ट कौन सी, क्योंकि ये तारड़ साहब जो है ना किसी और लिस्ट में भी नाम अता भाई ये मुनीब साहब आपका नाम लेके मुझे 16 माह से डरा रहे हैं। ठीक है, बार बार कहते हैं लिस्ट में तुम्हारा नाम जिनका नाम लेके या जिनका नाम लिए बगैर अतर काज़मी साहब मैं आपको डरा रहा हूं। अब हिम्मत तो तब आप दिखाएं कि आप उनका नाम ले लें। ठीक है, तो आपको भी नाम ले सकता हूं। तारड़ साहब का आप ले सकते हैं, भाई का मैं नाम ले तारड़ साहब का आप नाम ले सकते हैं। अतर काज़मी साहब, इमरान खान मुश्किल में है। एक मुकदमे में ऑलरेडी सज़ा हो चुकी है, सज़ा मौतली अभी उनकी पेंडिंग है, वो अपील उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 2 मामलात के अंदर ज़मानत उनकी खारिज हुई पड़ी है जो नैब के मामलात है। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए आगे आने वाला माहौल या अगले 6-8 महीने? देखिए, पहले तो जिस तरह आपने कहा कि अतर काज़मी साहब के जहन में बहुत सारे सवालात हैं जो वो पूछना चाहेंगे तारड़ साहब से, उसकी वजह क्या है ये कौम को बताना बड़ा जरूरी है। 16 महीने के दौरान मुतअद्दिद बार सहाफ़ियों को बुलाया गया, आज भी सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, मुझे नहीं बुलाया गया जनाब, हमें दावत नहीं, नाश्ते की दावत नहीं मिली आपको? नहीं, रमजान में भी नहीं बुलाया। एक प्रोग्राम में तो मैंने यहां तक ऑफर की कि मेरा और इरशाद भट्टी साहब का पार्सल ही कर दें, हम पीएम हाउस के बाहर। मुझे भी दावत नहीं आई वैसे काफ़ी साहब लेंगे, मुझे भी कोई दावत नहीं आई फ्रैंकली। यहां तक मैंने ऑप्शन दिया कि पार्सल ही कर दें हमारा, हम ले लेंगे, पर नहीं बुलाया गया। देखिए तारड़ साहब की जिम्मेदारी है, इन्होंने, मैंने कहा ना ये जहां इनकी मर्जी हो ये नाम डलवा देते हैं, जहां इनकी मर्जी हो ये नाम निकलवा देते हैं। ये तो देखे ना, ये चाहे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मगर इस पे मैं माजरत करता हूं और जो लोग नहीं मिल सके वो अब मैं इसका अजाला करूंगा। और अब चाहे वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, मगर एक मुलाकात मेरे जिम्मे आ गई मुनीब साहब की तवस्सुत से। बस ठीक है जी। अतर साहब और को फरमाएं। देखें तारड़ साहब ने कितनी बड़ी वसीउल कल्बी का मुजाहरा किया उन्होंने इस वक्त। नहीं, थैंक यू सो मच। वो हमेशा शफकत का मुजाहरा करते हैं। देखिए, जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, किसी को उनके वोटर सपोर्टर में तो वो एक है कि यूफोरिया है कि उनकी सपोर्ट ग्राउंड पे बहुत ज्यादा स्वेल कर रही है, लेकिन इंतजामी तौर पे मुझे उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि जी 3 दिन में वो बाहर आ जाएंगे, मैंने उस वक्त भी अर्ज की थी, मुझे वो 3 दिन में बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। इस सारे माहौल के अंदर जहां पे एक तरफ उनको सजा हो चुकी है, वो नाहल हो चुके हैं, दीगर मुकदमात में उनकी जमानतें कैंसिल हो चुकी हैं, तो उनके लिए मुश्किलात हैं। मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट ये इस हुकूमत के आने से या पिछली हुकूमत के जाने से कोई खान साहब के लिए आसानियां पैदा होंगी।